हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो आज हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनको कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं यूनिट वाइज जो पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले हमारे जो एकदम ऐसे एस्पिरेंट्स हैं बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से शुरू करें, जो शायद अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत अच्छा टाइम होता है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही, ड्यूरिंग ही अगर इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अपना टारगेट बनाकर चलते हो तो आप ऑन टाइम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो उन स्टूडेंट्स को हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं फॉर बिगिनर्स। ये जो पेपर है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो है कॉमन होता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और द डिसिप्लिन्स। पेपर 2 आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे इस केस में पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है आपके 300 होते हैं और आपको 150 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आंसर करने पड़ते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में आते हैं। जनरल जो आपके थीम्स हैं, जैसे आईसीटी है, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, राइट। वो आपके पेपर 1 से आते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का रहता है और यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं होता। दैट मीन्स आपको ही फिगर आउट करना है कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है पेपर 1 में और पेपर 2 में। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे के अंदर अंदर आंसर करने होते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी में, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक। ये भी एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, राइट। हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज में भी आपकी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं और उनसे संबंधित कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल थॉट की, राइट, एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एंड पॉलिटिकल थ्योरी की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जो अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज में हो, तो ऐसे में आपको कौन से यूनिट से शुरू करना चाहिए, ये भी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पहले अपना एक कंसेप्चुअल फाउंडेशन, एक बेस जो है वो तैयार कर लो। अब बेस तैयार करने में ये तीनों यूनिट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है इस सब्जेक्ट को लेकर, वो डेवलप हो जाएगी यहाँ पर, राइट। आप अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू करोगे तो काफ़ी अच्छी यूनिट है, आपको पढ़ने में फिलॉसफी है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अलग अलग थिंकर्स, उनके विचारों को, उनकी बुक्स को आप पढ़ोगे, राइट। फिर उसके बाद में आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना ये ईजी लगेगा। जैसे वेस्टर्न पढ़कर अगर आप इंडियन थिंकर्स को पढ़ोगे तो आपकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी बाय द टाइम, तो आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को भी अच्छे से काउंटर कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। नाउ आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बाद में पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप जो है थिंकर्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर यहाँ पर आप आइडियोलॉजीज और कंसेप्ट पढ़ोगे, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो यहाँ पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो यानी पहले, सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़िए, उसके बाद में हमें क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए अगर हम बात करें, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो आपके लिए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी एक बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओम प्रकाश गाबा, ओपी गाबा की भी एक बुक आती है, वो भी अच्छी है इसके लिए। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक सोर्स है पुखराज जैन, तो वो आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करें,
सो यहाँ पर आपकी जो VR मेहता है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो काफ़ी अच्छी बुक है। एंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी VR मेहता इज अ गुड बुक जिसको आप रेफर कर सकते हो, राइट। नाउ हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो यहाँ पर भी ओपी गाबा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी अच्छी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एंड्रू हेवुड काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। नाउ ओपी गाबा राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट राजीव भार्गवन अशोक आचार्य की राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाले पोर्शन को यहाँ पर कवर कर देगी। सो ये 3 यूनिट से आपको शुरू करना है और ये रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बुक्स हमारे पास में है इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी एक ऐसी यूनिट जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपकी सबसे जो स्टैंडर्ड बुक है दैट इज जेसी जौहरी, तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही इसका टाइटल है। सो ये अक्सर देखिए जो यूनिट है बच्चे थोड़ा सा इससे अनफेमिलियर होते हैं, उनको थोड़ी समस्या आती है इस यूनिट से संबंधित। तो सर्टेनली यहाँ पर जेसी जौहरी आप पहली बार उठाओगे थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन ओवर द टाइम जैसे आप उसको 2 से 3 बार एक बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को गो थ्रू करोगे तो फिर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, राइट। सो यहाँ पर जेसी जौहरी पढ़ी। अच्छा, इसके अलावा जो है इग्नू के नोट्स भी आते हैं। इग्नू का एक पोर्टल है ई ज्ञान कोश करके, जहाँ पर उस पोर्टल पर आपको स्टैंडर्ड जो नोट्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो मिल जाएंगे, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। उनकी जो लैंग्वेज है जेसी जौहरी से कंपैरेटिवली ईजी है, तो वहाँ पर आई थिंक अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें और फॉरेन पॉलिसी, तो ये दोनों ऐसे यूनिट हैं जो एक तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और दूसरा इन यूनिट्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो आपका डायनेमिक पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन डायनेमिक पोर्शन की जगह आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, राइट, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तो बुक से कवर करना है, जिसमें आपकी सबसे अच्छी अगर कोई बुक है दैट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अच्छी बुक है एंड्रू हेवुड। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी के स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो राजीव सीकरी एक अच्छी बुक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डायनेमिक पोर्शन की, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं। सो इनके लिए आप विजन आईएएस की जो मैगजीन है PT 365 या मंथली मैगजीन जो आती है, वीकली जो मैगजीन आती है, उसको भी रेफ़र कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन हम बुक से कवर कर सकते हैं और डायनेमिक पोर्शन हम मैगजीन से कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस की। सो ये जो यूनिट है ओवर द टाइम अगर आप लास्ट कुछ साइकिल में देखोगे तो IR एंड पॉलिटी सिंगल हैंडेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बन गई हैं आपके UGC नेट एग्जामिनेशन में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 2 यूनिट से आ रहे हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस की बहुत ही एक स्टैंडर्ड बुक है M लक्ष्मीकांत। जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो तो वैसे भी M लक्ष्मीकांत से फैमिलियर होते ही हैं, राइट। तो कई हमारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के जो UPSC की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए तो M लक्ष्मीकांत पढ़ना जो है इतना मुश्किल नहीं होगा। सो M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा DD बासु भी एक अच्छी बुक है, और आई थिंक सबसे बेस्ट रहता है अगर आप बेयर एक्ट जो है उसको रेफ़र करते हो, सो वो भी एक अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास में है। तो आप इन सबको कंबाइन करके पढ़ सकते हो, जैसे बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट को आप लक्ष्मीकांत से कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कवर कर सकते हो। नाउ अब इंडियन पॉलिटी जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आते हैं एडिशंस, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये कन्वीनियंट है। नाउ हम बात करते हैं हमारी जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। अब मैं मोस्ट स्कोरिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं, कंटेंट लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड कंटेंट में से इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया तो उसके कोई भी क्वेश्चन
से 99% तक जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें कंटेंट बहुत कम है पढ़ने को। जैसे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक एम लक्ष्मीकांत आती है, उस बुक को उठाओगे और उसके यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से आपको देखना है, तो 2 से आप आई थिंक आपके 3 से 4 चैप्टर्स हैं उसके शुरुआत में, उनसे आपका पूरा जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कवर हो जाएंगे। तो यानी कि 3 से 4 चैप्टर में ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एक यूनिट कवर हो रही है। तो आई थिंक कंटेंट उतना ओवरवेलमिंग, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आईआर एंड पॉलिटी जैसे बड़े यूनिट्स में है। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्मार्टली प्लान कर सकते हो एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश एंड हिंदी अगेन दोनों ही मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सो ये भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो वीएन खन्ना की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड सेम गोज फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के लिए भी वीएन खन्ना एक अच्छी बुक है हिंदी मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, राइट। एंड जेसी जौहरी अगेन आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों एडिशंस अवेलेबल हैं, तो वो भी आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सो दोनों के लिए ही इक्वली इफेक्टिव है। वैसे मैं बच्चों को एनकरेज ज़रूर करती हूँ कि आप एक बार जेसी जौहरी बुक है, काफ़ी अच्छी है, तो तुलनात्मक राजनीति के लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए एक बार आप इसको ट्राई जो है वो ज़रूर करिए। आपको लैंग्वेज देखिए डिफ़िकल्ट लगेगी, आप पहली बार पढ़ोगे थोड़ी सी। लक्ष्मीकांत की जैसे लैंग्वेज बहुत ईजी है, लेकिन जेसी जौहरी जैसी कुछ बुक्स हैं, एंड्रू हेवर्ट की भी आई थिंक बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को जो है लैंग्वेज टफ लगती है, लेकिन अगेन आप उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो, जितनी फैमिलियरिटी बिल्ड करते हो, तो आपको अपने आप वो जो डर है आपके मन से निकल जाता है, राइट। और आपको वो अपने आप तीसरी से आई थिंक 3rd एंड 4th रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट बिल्ड हो जाएगा और आपको ईजी लगने लगेगा। सो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं यूनिट वाइज जो आपको पढ़नी चाहिए। अब इसमें प्रोसेस एंड गवर्नेंस वाली जो यूनिट है, सो उसमें एज सच कोई देखिए बहुत ज़्यादा, कुछ तो टॉपिक उसके लक्ष्मीकांत में ही आपको मिल जाएंगे दोनों ही यूनिट में, यानी पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो लक्ष्मीकांत है। उसके अलावा कुछ फैक्चुअल पोर्शन है, जैसे सोशल मूवमेंट है, आपका 5 ईयर प्लानिंग है, तो इन सब के लिए आप इंटरनेट सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस एंड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा अगेन कंटेंट पढ़ने को नहीं है। जैसे आपके गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर उनके नोट्स बना सकते हो, राइट। तो वो दोनों यूनिट्स अक्सर थोड़े से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उतने वहाँ से नहीं आते और उसके लिए कोई सेपरेटली आपको एज सच बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इंटरनेट सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो और कुछ टॉपिक आपको इन बुक्स से ही मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत से, फॉर बोथ पब एंड पॉलिटी ऑफ प्रोसेस एंड गवर्नेंस, तो आप वहाँ से उनको तैयार कर सकते हो। सो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थे जो हमारे ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआती दौर में है तैयारी के, उनको पढ़ने चाहिए। अब इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन सिर्फ नोट्स से कर रहे हैं, तो उनको भी मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ, डजेंट मैटर आपके पास में कितने अच्छे से अच्छे नोट्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को आप कभी भी बीट नहीं कर सकते हो। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम 6 महीने में जो है इतना ज़्यादा, हमसे 10 यूनिट है, इतना वास्ट सिलेबस है, हम कैसे कवर करें। तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये जो सिलेबस आपको दिया गया है एनटीए के थ्रू, सो एनटीए में ना आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है मास्टर्स की, यानी कि वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर बच्चा सब्जेक्ट को 3 साल बैचलर्स में, 2 साल मास्टर्स, यानी 5 साल आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के आ रहे हो, तो यानी आपकी बेसिक फाउंडेशन तो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। ये जो 6 महीने का टाइम आपको एनटीए देती है, वो अपने सब्जेक्ट्स को, बेसिक्स को, फैक्ट्स को पॉलिश करने के लिए दिया जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने का ही टाइम आप लेकर चलिए, राइट नाउ। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली इन 5 साल की एक्सपर्टीज़ को हम क्रंच करते हैं आपके लिए इन सारे सोर्सेज में, जो भी आपका होता है ना कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट सिलेबस के हिसाब से, एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से, सो उसको हम क्रंच करते हैं इस तरीके से कि जो स्टूडेंट है वो 6 महीने में इनको कवर कर सके। तो बिल्कुल 0 to JRF वाला हमारा जो अप्रोच है यहाँ पर उत्कर्ष में रहता है। तो आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उसमें भी इनरोल कर सकते हो। एंड अगेन हमने अभी जो कोर्सेज़ हैं
वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किए। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका बेस ऑलरेडी है वो 6 महीने वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको जो अपने मास्टर्स में हैं, बैचलर्स में हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करना चाहते हो, तो वो 1 साल वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो, राइट। तो यानी कि यहाँ पर आपके लिए कस्टमाइज किया गया है कि आपकी कितनी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, कितना पहले से बैकग्राउंड है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट में कोई बच्चा मेहनत करता है तो फिर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आती है। आपका टारगेट सिर्फ इतना नहीं है कि यूजीसी नेट हो जाए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई करना है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट भी इसके बाद में आपको कम्पीट करना पड़ेगा। और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में भी तो आप क्लासेस लेंगे। हायर एजुकेशन जैसे अगर आप करियर से जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। तो जितना जल्दी आप अपनी जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप करना शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा होगा। और उत्कर्ष में हमारी जो पूरी टीम है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके लिए यही काम कर रही है कि लिमिटेड टाइम में कैसे स्टैंडर्ड सोर्सेज से हम ये कंटेंट आपके लिए कंपाइल करके आपको पहुंचाएं। नाउ अब एक और गुड न्यूज़ है, एडिशनल गुड न्यूज़, राइट। वो ये है कि हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं सो उनमें 3 जून तक 90% तक का हैवी डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पर है। तो आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हो, देखो अपने हिसाब से कौन सा कितने ड्यूरेशन वाला, कितने प्राइसिंग का प्लान सही है, और उसके हिसाब से आप इनरोल कीजिए। और अगर आप 6 महीने एक्स्ट्रा जो वैलिडिटी चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हो अपने कोर्स की, और वैलिडिटी बढ़ाने पर 25% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यानी इतना ज़्यादा हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पर आई थिंक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, और वो भी अपने हायर एजुकेशन के करियर की तरफ, तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो यानी कि और हम वैसे इतना सोचते नहीं हैं चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से पहले, तो आई थिंक एजुकेशन में तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जिस फेज़ में आप हो उसको एनालाइज करो कि मुझे कितनी चीज़ें आती हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, और देखो कि क्या मुझे कोर्स की ज़रूरत है, कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद में आप प्लेलिस्ट में देखो कि वास्तव में आपको हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं उनके अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, आप रेजोनेट कर रहे हो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप ऐप विजिट कर सकते हो, कोर्सेज में इनरोल कीजिए, और 3 जून तक अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसे और गाइडेंस मेंटरशिप वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।